अम्मा, सीमा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जरा एक गिलास पानी ला दो। ठीक है। ये ले। करीम और उसका घर तो अच्छा लगा ना आपको? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं वो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि आप और अम्मा जब से आए हैं दोनों खामोश खामोश से। सीमा, जा बेटा सबके लिए चाय बना के ले। जी अम्मा। सीमा से बात करने की जरूरत नहीं है और तुम अब भी उसी वजह से परेशान हो। अम्मा, आप जानती हैं वजह। आपने खुद अपने कानों से सुना। वो लोग 1 महीने में शादी का कह रहे हैं। आप जानती हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। तो तुमने उनसे बात तो की है और उन्होंने भी हामी भर ली है। कहा तो है 1 महीने में जवाब देंगे, तो क्यों परेशान हो रहे हो? हामी तो भर ली उन्होंने, लेकिन कब तक? मुश्किल से 4-6 महीने। और इन 4-6 महीनों में मैं लाखों रुपए का जहेज कैसे जमा कर लूं? शगुफ्ता आपा की शादी के बाद और मेरी शादी के बाद सीमा की शादी के लिए पैसे ही नहीं बचे। और मैं नहीं चाहता कि इन पैसों की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। तुम थके आ रहे आए हो, कमरे में जाओ, नहाओ, फिर खाना लगाती हूँ मैं। परेशान मत हो। अबे चला गया अब्बा? हाँ, शुक्र है। एक तो तेरा बाप भी ना पहले हमसे पैसे हेंट लिए और अब इस प्लान में भी शामिल हो गया। तो तेरा क्या जाता है अगर वो हमारे साथ मिल ही गया तो? और अगर तेरे बाप ने डबल क्रॉस कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं करेगा वो ऐसा। लालच है उसे पैसों की। उसको पता है कि ऐसा करेगा ना तो उसको कुछ हासिल नहीं होगा, ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का। अरे तेरे घर वालों पे टके का एतबार नहीं है मुझे। पहले वो तेरी बहन, उसने आंखें फेरी, और अगर इस बार तेरा बाप जबान से मुकर गया तो फिर जानती है ना क्या होगा। अच्छा ना, तो क्यों मेरे दिमाग में इतना बिला वजह के वहम डाल रहा है? अरे यार, वहम नहीं डाल रहा हूँ, तुझे आगाह कर रहा हूँ बस। अब चल छोड़ ये सारी बातें, जा पैसे लेकर आ, मुझे पासपोर्ट बनवाना है। हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ। अम्मी चली गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा। आखिर हमारे दरमियान खून का रिश्ता है साहब। मरते दम तक इसे मुकम्मल रहना होगा और तुम्हें, मुझे और अस्मा को एक बन के रहना चाहिए। मेरा मतलब है हमारे बीच जो भी इख्तलाफात हैं, रंजिशें हैं, गिले शिकवे हैं, उन्हें हमें खत्म करना चाहिए। मैं मानता हूं तुम ही अम्मी के सबसे लाडले थे। उनके आखिरी दिनों में शायद तुम ही ने उनके साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारा था। तुम्हें बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन तुम्हें इस दुख से निकलना होगा, वरना बाबा की ये निशानी, ये घर बहुत जल्द बैंक इसे नीलाम कर देगा और अम्मी ये हरगिज नहीं चाहती थी। तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं साहब, ताकि ये घर भी बच जाए और तुम जिन मुश्किलों में हो उन मुश्किलों में से निकलकर दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सको। नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। देखो साहब, मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा, तुम्हारे भाई होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इसे बस लोन समझ के ही रख लो। कहा ना, नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। खामखा जज्बाती क्यों हो रहे हो साहब? अब आप जज्बात समझें या कुछ और, हकीकत ये है कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? तुम्हारे इस अहमकाना फैसले की वजह से मेरे बाबा की निशानी चली जाएगी। शायद तुम में ये देखने का हौसला है
लेकिन मुझ में नहीं। हौसला नहीं है तो फिर हौसला पैदा कर लेना। जब घर की बोली लगेगी तो सबसे ज्यादा बोली आप लगा देना। तुम वाकई एक खुदगर्ज इंसान हो। अपनी वालिदैन की निशानी की बोली लगाने की ख्वाब देख रहे हो। जब मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें लोन देना चाहता हूं, तो तुम्हें मसला क्या है? मैंने कहा ना भाई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना लोन ना कुछ और। दुख तो मुझे इस बात का है साहब कि अम्मी ने बाबा की निशानी को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हें दी, लेकिन तुम इसे बचाने के लिए संजीदा ही नहीं हो। और मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि आप यहां किस रिश्ते से आए हैं। भूल गए हैं क्या? सब खत्म तो कर दिया था आपने, क्यों आए हैं? जो कुछ हुआ इस सब की जिम्मेदार तुम थे साहब, हमें तो इल्जाम मत दो। नहीं दे रहा इल्जाम, और ना ही देना चाहता हूं। बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। जो करना है ना, मैं खुद ही कर लूंगा। माजरत से भाई, लेकिन अगर तुम कुछ करने के काबिल होते ना, तो फिर मैं खामखा यहां क्यों आता, तुम्हारे फायदे की बात क्यों करता? अपना फायदा नुकसान मैं खुद देख लूंगा, आप टेंशन ना लें। तो तुम लोन नहीं लोगे, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, यही मेरा आखिरी फैसला है। अमजद भाई ये तो यूं ही कह रहे हैं, आप प्लीज इस घर को बचाने के लिए जो कर सकते हैं ना आप जरूर करें। तुम क्यों बोल रही हो बीच में? क्यों ना बोलूं, भाई हैं आपके, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। सहर चुप रहो तुम, बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। साइम आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अमजद भाई तो हमारे फायदे की बात कर रहे हैं, और फिर ये घर ही तो दादी माँ की आखिरी निशानी है। आप मेरी बात तो समझे। चलो यहाँ से, चलो। साइम मुझे बात करने दें। साइम मेरी चलो। बात। सुन, ये कल डॉक्टरानी के साथ क्या काना फूसी चल रही थी? कुछ नहीं। देख, मेरी एक बात गौर से सुन ले। अगर तूने कुछ किया तो तेरा वो हश्र करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी तू। क्या करेगी तू? घर से निकालेगी मुझे? तो अभी निकाल देना, किस बात का इंतजार है? लेकिन एक बार तू याद रख अम्मा, मेरा नाम भी समीना है। अगर इस घर से गई ना तो तेरा बेटा साथ लेके जाऊंगी, फिर पड़ी रहना इस घर में अकेले। साथ लेके निकलेगी? भूल है तेरी, भूल, समझी? राशिदा का खून है मेरे बेटे के रगों में। अपनी माँ को छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा वो, कभी भी नहीं। और उसकी रगों में मेरी मोहब्बत का जुनून भी है। इतनी आसानी से तू मेरा पत्ता साफ नहीं कर सकती। ये तू जो इतना अकड़ रही है ना, सारी अकड़ तेरी निकल जाएगी। ज्यादा देर नहीं लगनी, बहुत जल्दी। तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किसकी अकड़ उतरने वाली है। और एक और बात अम्मा, जिस दिन मेरे दिन फिर गए ना, उस दिन मैं तेरे दिन भी फेर दूंगी। बस एक बार ये दुबई का हो जाए ना, फिर देखते हैं कि कौन कहां जाता है। आप लोग सब खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? बस यूं ही। खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। अगर अच्छा बना है तो थोड़ा थोड़ा सा तो खाएं। अरे क्या करूं, इस परेशानी ने तो मेरी भूख प्यास ही मिटा दी है। हमजा के अब्बा जब हमें छोड़कर गए ना, तो सारी जिम्मेदारी हमजा पर आ गई, और इसने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई भी। छोटा था, तनख्वाह भी कम थी, हमें खिलाता या फिर बहनों का जहेज जमा करता। जैसे तैसे करके हमने शगुफ्ता की शादी तो कर दी, और इसने अपनी शादी भी बड़ी सादगी से की। और ये तो तुम्हारी अच्छाई है कि तुमने भी बरी में कोई कमी नहीं निकाली। लेकिन अब सीमा की बारी है।
और सीमा की बारी में हमारे हाथ बिल्कुल खाली हैं। मुझे तो ये रिश्ता जाता हुआ लग रहा है। अब तुम ही बताओ, इस रिश्ते का सोग ना मनाऊं तो और क्या करूं? आप लोग इतनी जल्दी हार माने बैठे। ठीक है, ये बात सच है कि दुनिया जहेज की आस में बेटियों की शादी करती है, लेकिन ट्रस्ट मी, जितना मैं जानती हूँ ना सिद्रा आंटी और उनकी फैमिली को, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है। भले ही वो बहुत अच्छे हों, लेकिन बेटा हमें दुनियादारी भी तो निभानी है ना। कुछ ना कुछ तो जहेज हमें देना पड़ेगा। सीमा, खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाना नहीं खाएंगे, यूं इस तरह रूम में दुखी होकर बैठ जाएंगे अपने कमरों में जाकर, ये बात मुनासिब तो नहीं है ना। अम्मी। हाँ बोलो बेटा। वो चुप कर जाओ समान। जब मैं कह चुका हूं कि एक बात मुमकिन नहीं है तो उसका जिक्र भी मत करो। हमजा, मुझे बात तो करने दो। कोई जरूरत नहीं है। एक बात जब नामुमकिन है तो उसके जिक्र का कोई फायदा नहीं है। अरे इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो उसके ऊपर? जो कहना चाहती है उसको कहने दो ना। हमजा से मैंने पहले भी ये बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट किया था। मुनासिब यही है कि शायद आप इस बात को समझ सकें। हाँ हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? एक्चुअली मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और मैं चाह रही थी कि उन सेविंग्स में से हम सीमा की शादी कर दें, लेकिन हमजा को ये बात गवारा नहीं। आप समझाएं ना हमजा को। अगर इन्हें मुझसे पैसे लेते हुए बुरा लग रहा है तो ऐसा समझ लें कि लोन ले रहे हैं। एटलीस्ट इस बहाने सीमा की शादी तो हो जाएगी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, और अब इस बात को खत्म समझो। हाँ अब्बा बोल। कहाँ है? कागजात का कोई अता पता ही नहीं है। अरे अब्बा अच्छा वो तूने फोन कर लिया, वरना मैं तुझे कॉल में लाने वाली थी। बात सुन, कागजात मिले या नहीं? हाँ हाँ कागज मिल गए और मैंने छुपा कर रख दिए। हाँ, क्योंकि उन कागजों में ना बिल्ली ने बच्चे देने हैं ना। ओहो भाई, मुझे कागजात दे ताकि मैं दूसरे कागजात बनवा कर पार्टी को दिखाऊं। हाँ हाँ मैं तुझे आज या कल में दे ही दूंगी। खैर है, कोई खतरे की बात तो नहीं है? खतरा ही समझ अब्बा। बैंक बहुत जल्द ये घर के साथ साथ सैम की सारी जायदाद नीलाम कर सकता है, इसलिए जो करना है तू बस जल्दी कर। अरे ऐसा क्या है? यहाँ भी बहुत जल्दी है। लगता है हम बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। अरे अब्बा अमीर तो तब होंगे ना जब ये घर बिकेगा। ओ भाई, ये घर तब बिकेगा जब तू मुझे कागजात देगी। हाँ हाँ मैं आजकल में मिलती हूँ ना तुझसे तो कागज पकड़ा दूंगी तुझे। फिर आजकल? अरे सैर, जो भी करना है जल्दी कर। कैसा ना हो इमरान और समीना हमें चक्कर दे जाएं। ऐसा क्यों लग रहा है तुझे अब्बा? देख बात सुन, तू कागजात छुपा के बैठी हुई है और बाप पे भरोसा नहीं कर पा रही है। और अगर मीरा को सब कुछ पता चल गया तो तेरा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मीरा? ये मीरा कहाँ से आ गई बीच में अब्बा? उसने कुछ कहा है क्या तुझे? अरे नहीं मेरी भोली बच्ची, मैं कल समीना के घर जब पहुंचा तो मीरा को उसके घर से निकलते देखा। मैंने अंदर जाके इमरान और समीना को सख्ती से पूछा, दोनों मुकर गए। तू तो जानती है वो कितने शातिर हैं। पैसों की खातिर तेरी सास को सच बताने लगे थे। अगर उन्होंने मीरा को बता दिया तो बस सारा काम चौपट हो जाएगा। होशियार रहना उनसे। ये इमरान और समीना? अब्बा देख देख इन दोनों ने कहीं मीरा को कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं बताया अभी तक। अगर बता चुके होते तो मीरा खामोश रहती है? कुछ ना कुछ तो कर जाती। देख बात सुन, अभी तो उनके दरमियान बातचीत हुई होगी, पैसे तय हुए होंगे। इससे पहले मेरी बच्ची के कोई फड्डा हो जाए तू जल्दी से कागजात ले आ ताकि हम लोग मकान देके रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। हाँ बोल तो तू बिल्कुल ठीक ही रहा है। देख मेरी बात सुन, समीना और इमरान से चौकन्ना हो जा।
उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे सब कुछ इसलिए बता दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू प्लान करती रह जाए, हम दोनों बाप बेटी, और वो दोनों पैसा लेके रफू चक्कर हो जाए। इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी। कल मिल रही हूँ तुझसे, वहीं कागज भी ले आऊंगी। अब बेटा अब कल परसों ना हो जाए, हैं? अरे अब्बा अब नहीं होगी देर। ये इमरान और समीना वाली बात बताकर ना तूने मुझे बता दिया कि मेरी जरा सी देर मुझे कितनी महंगी पड़ सकती है। शुक्र है तेरी समझ में आया। कागजात साथ लेके आना, समझी? हाँ हाँ मैं आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। ये मीरा सास का 10वां हुआ नहीं और पहुंच गई समीना के घर। लेकिन इसको पता कैसे चला कि उन दोनों के पास मेरा राज है? कहीं उस बुढ़िया ने मरने से पहले मीरा को सब कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, अगर ऐसा होता तो मीरा समीना के घर जाने के बजाय मुझसे आकर बात करती। खैर, ये इमरान और समीना को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस मीरा से तो निपट लूं। ये है कहाँ वैसे? हालत खराब हो गई। बहुत गर्मी थी भाई, रश भी इतना था, हालत खराब हो गई है। गर्मी तो बहुत है। पानी पिला समीना। हाँ मैं लाई। ये अम्मा नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? नजर तो वाकई नहीं आ रही। गई होगी मोहल्ले में किसी के टो लेने। तू मुझे एक बात बता, कल तू गई थी ना डॉक्टर के पास, तूने बताया नहीं क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ गई थी, कुछ खास तो नहीं कहा डॉक्टर ने, बस कुछ दवाएं दी और बस। अम्मा गई थी मेरे साथ, उसने की है तसल्ली। अम्मा थी ना? हाँ और क्या, मैंने तो अम्मा से कहा भी कि मैं मुआयना करा लूंगी, तू बाहर बैठ जा, लेकिन वो तो डॉक्टरनी के सामने शुरू हो गई। फिर मैंने हार मान ली कि अब क्या बहस करूं, उसके सामने तमाशा थोड़ी बनाना है। ठीक है ना, अम्मा थी, अम्मा की तसल्ली हो गई। चल मैं चलता हूँ, दुकान पे छोटू को बिठा के आया हूँ, वापस जाना पड़ेगा। आके मिलता हूँ तुझसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम समझते क्या हो खुद को? क्या करने गई थी तुम समीना के घर? आवाज नीचे आके बात करो मुझसे। नहीं करती आवाज नीचे। क्या कर लोगी बोलो? तुम जैसे जमीर फरोशों है कोई कर भी क्या सकता है? जिसमें इंसानियत ही ना हो उसे इंसान भी कहना बेकार है। अपनी बकवास बंद करो और जो पूछ रही हूँ वो बताओ, क्या करने गई थी तुम वहाँ? तुम्हारे करतूतों का सबूत हासिल करने गई थी और जल्द हासिल भी कर लूंगी। भूल है तुम्हारी। और वो समीना और इमरान, उन्हें तो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी हद में रहो। सबूत मिलने के बाद मैं भी देख लूंगी कि कौन दुखी रहता है और कौन सुखी। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप ही इन्हें समझा लें, हर वक्त मुझ पे झूठे इल्जाम लगाती रहती हैं, किसी ना किसी बात में मुझे फंसाना चाहती हैं। मैंने समझाया तो मुझ पर ही हाथ उठाने लगी। बात क्या है मीरा? बात कोई भी नहीं, ये तो बस मौका ढूंढती है मुझे किसी ना किसी तरह जलील करने का। और अब तो ये इमरान और समीना तक पहुंच गई। मैं उनसे नहीं मिलती आपकी वजह से, लेकिन ये उनसे क्यों मिली? पूछे इनसे। क्या ये सच कह रही है? क्यों गई थी उनसे मिलने के लिए? मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझती। देखा आपने किस लहजे में ये बात कर रही हैं आपसे, और फिर मुझ पे तो हाथ तक उठाया इन्होंने। मीरा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। किस हक से? आप शायद भूल गए हैं कि आप मुझसे सवाल करने का हक खो चुके हैं। मैं जो चाहे करूंगी, जहां चाहे जाऊंगी, और हाँ, जो मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ उसे मैं जान के रहूंगी। मैं देख भी लेती हूँ कि मुझे कौन रोकने की कोशिश करता है। हिम्मत तो देखो इसकी, कितनी आसानी से साइम के दिल में शक का बीज बोकर चली गई। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती,
मुझे आज के आज ही अब्बा को घर के कागज देने होंगे। कागज? क्यों रोज रोज मेरे घर चला आता है? फालतू में नहीं आ रहा, पैसों की जरूरत है। दे पैसे? कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे मैंने तुझे, अब क्यों चाहिए पैसे? शहर को काम है अर्जेंट, बस तू मुझे पैसे दे और मैं जाऊं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तू चला जा यहाँ से। इमरान मुझसे हिसाब मांगेगा तो क्या कहूंगी मैं उसे? उसको तो तू संभाल, मुझे तो जहर लगता है ये मनहूस। क्यों? अब क्या कर दिया उसने तेरे साथ? अच्छा भूल गई किस तरह उसके साथ भागी थी और मैं धक्के खाता फिर रहा था यहाँ। तो तू तो जैसे बहुत नेक काम कर रहा था ना, मुझे बेचकर अपनी लालच में। अच्छा चल भगवान नगर, बापू में तेरा पैसे ला के दे। अब्बा तू मुझे रोज रोज इस तरह मजबूर नहीं कर सकता पैसों के लिए। देख, अगर तू चाहती है कि तेरा बाप शहर को ये ना बताए कि मैं तेरे साथ तेरे सारे प्लान में हूं, तो मुझे पैसे दे दिया कर, वरना बाप को मजबूर ना कर। तू मेरी औलाद है, तू कितनी घटिया है, मैं कितना घटिया होगा खुद ही सोच ले। जाना पैसे ला के दे, जा। अच्छा रुक, मैं ला कर देती हूँ, ठहर यहाँ पे। ले क्या, कभी बाप को रोटी पानी तो चाय वाय पूछती नहीं, बहुत भूखी है यार। ले आ, पीछ पीछ पीछ। अम्मी की याद तो जाते जाते ही जाएगी। बहुत अच्छी खातून थी, मैं तो बहू होकर उनको इतना याद करती हूँ। आप लोग तो उनकी औलाद हैं। अम्मी जैसा वाकई कोई नहीं था भाभी। वाकई अम्मी बड़ी अजीम खातून थी। जी, इसमें कोई शक नहीं। भाई आपने साइम से बात की, अम्मी का बहुत लाडला था, उनकी कमी का एहसास तो हो रहा होगा उसे। हाँ बात हुई मेरी, और ऐसा ही है। कुछ बदला बदला सा लग रहा था, कारोबार की वजह से जज्बाती धचका लगा। जज्बाती धचका तो लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि साइम हमसे काफी दूर चला गया, उसका दिल हमसे खराब हो गया। शहर के वाकये के बाद हमारे साथ, मेरा मतलब है हमारा जो रवैया रहा है उसके साथ, उसकी वजह से वो अब हमसे बहुत दूर चला गया। भाई दिवालिया हो गया, शायद इसी वजह से इस तरह बिहेव कर रहा है। नहीं, बात वही है जो मैं कह रहा हूं, उसका दिल हमारी तरफ से खराब हो गया। मैं गया था उसके पास ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे कोई मदद की जरूरत नहीं। बेवकूफी कर, अगर हेल्प नहीं लेगा तो घर और गाड़ी सब चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। यही तो मैं उसे समझाने गया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। भाई आप उससे बात करें ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अस्मा, मैं उसके पास गया था ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं। अब मैं क्या करूं? भाई मैं ये नहीं कह रही, आपको पता है ना वो बचपन से ही कितना जिद्दी है, किसी बात की ठान ले तो पीछे नहीं हटता। हाँ, लेकिन उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। मैं समझाऊं उसे, शायद मेरी बात सुन ले। कोशिश कर लो, शायद तुम्हारी बात सुन ले, क्योंकि मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुन रहा। जी भाई। दुख तो मुझे उस घर का है, मैं बाबा की निशानी को रुलते हुए नहीं देख सकता। अस्मा भाई आप फिक्र नहीं करें, बाबा की निशानी को कुछ नहीं होगा। मैं करूंगी ना साइम से बात। शुक्र है तुम आ गई हो, वरना तुम्हें पता है जब से आए ना इसी तरह परेशान है। बड़ी बकवास कर रही है,
अब पैसे कहाँ से दूं? अबे पैसे नहीं देगी तो तुझे देख लूंगा। मैं भी शहर से कह के इनकी ऐसी खिंचातानी करवाऊंगा कि याद रखे। अब वैसे आपस की बात है जमीन, इन तीनों में ऐसी लड़ाई करवाना कि सब कुछ तू ही हड़प कर जाए, होना तो यही है भाई। हाँ ले भाई, आज का खर्चा तो मिल चुका है। बस में धक्के खाने के बजाय टैक्सी में चले और वहां से कुछ मजे की चीजें खाए। आहा ला 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 ला। बा 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 रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। चलो चलो ठीक, क्या बात। हाँ बस चलो। अरे अब्बा इतनी देर कर दी तूने, कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। बच्चे बस ही नहीं मिल रही थी, रिक्शा पकड़ के आया हूँ। तू कागज लाई? हाँ लाई। सब असली है ना? बेटी को 2-4 जमातें पढ़ाई होती तो देख लेती कि असली हैं या नकली। वैसे देखने से तो असली लग रहे हैं, और फिर साइम की तस्वीर भी है, ठीक ही होंगे। चलो बस ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया, अब तू निकल। अच्छा अब्बा मुझे एक ख्याल आ रहा है। देख हम सारी पार्टियों को रोज घर तो नहीं दिखा सकते, घर में सारे लोग इतना ड्रामा करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुझे घर की एक अच्छी सी वीडियो बना के दे देती हूँ, वो तू सबको दिखा दे। तो जो पार्टी फाइनल होगी तो उसे घर ले आना। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो जबरदस्त आइडिया। बस तू वीडियो मुझे भिजवा, दिखा दूंगा, जिसको पसंद आएगा चुप करके ले आऊंगा और दिखा दे। बस फिर तय हो गया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ निकल निकल। रिक्शा। हाँ बैठ जा बैठ जा बैठ जा। खुदा हाफिज। भाई सही से लेके जाना है। क्या कर रहा है मेरा बेटा? अरे 2 मिनट तो बैठो पापा के पास। पापा इतने गंदे हैं क्या? गंदा तो हसन है, जो बाबा उसे हर वक्त मारते रहते हैं। बेटा मैंने आपको सॉरी कहा था और फिर प्यार से अपने पास सुलाया भी तो था। क्या माफ नहीं करोगे पापा? माफ कर दिया, लेकिन दुख कम नहीं हुआ। कैसे कम होगा मेरे बेटे का दुख? पता नहीं। अच्छा यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? दादी का सोच रहा था। पापा दादी हमें छोड़ के क्यों चली गई? हसन बहुत अकेला हो गया। अकेला तो मैं भी हो गया हूं। दादी भी मुझे छोड़ के चली गई हैं। हसन भी मुझसे दूर हो गया है। हसन आपसे कहाँ दूर हुआ है? आपने सबको खुद दूर किया, शहर के साथ रह के। इतनी बुरी लगती है हसन को शहर? बहुत बुरी। उसकी वजह से मेरी मामा हर वक्त रोती रहती है। आई हेट हर। उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और किसे माफ नहीं करोगे? आपको भी कभी माफ नहीं करूंगा।
और सीमा की बारी में हमारे हाथ बिल्कुल खाली। मुझे तो ये रिश्ता जाता हुआ लग रहा है। अब तुम ही बताओ, इस रिश्ते का सोग ना मनाऊं तो और क्या करूं? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं और मैं चाह रही थी कि उन सेविंग्स में से हम सीमा की शादी कर दें, लेकिन हमजा को ये बात गवारा नहीं। आप समझाएं ना हमजा को। अगर इन्हें मुझसे पैसे लेते हुए बुरा लग रहा है तो ऐसा समझ ले कि लोन ले रहे हैं। ये घर अब्बा की आखिरी निशानी है। इसे नीलाम होता देखना मेरे लिए डूब मरने का मकाम होगा। अल्लाह कोई ना कोई सबील पैदा कर देगा बेटा, इंशाल्लाह। आपने सबको खुद दूर किया, सैर के साथ रह के। कितनी बुरी लगती है हसन को सैर? बहुत बुरी। उसकी वजह से मेरी मामा हर वक्त रोती रहती है। आई हेट हर। उसे कभी माफ नहीं करूंगा और आपको भी कभी माफ नहीं करूंगा। क्या है, इतनी जल्दी में क्यों खा रहा है? आराम से खा ले। देर हो जाएगी, वहां लंबी लाइन लग जाती है। भूल गई आज पासपोर्ट लेने जाना है। याद है मुझे, पर फिर भी तू आराम से खा लेना। मैं हो गया, समेट ले। अच्छा सुन, वो अम्मा मेरा पूछे ना, संभाल लियो। चाबी छोड़ी थी मैंने छोटू के पास, अब तक तो खोखा खोल लिया होगा उसने। मैं संभाल लूंगी, अगर तू कहे तो मैं तेरे साथ चलूं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तू कहाँ ख्वार होगी, वहां पे इतनी धूप होती है, लंबी लाइन लगती है। अरे भूल गई, तू गई थी ना पासपोर्ट बनवाने के लिए, देखा कितनी लंबी लंबी लाइनें थी। सही कह रहे तू। अच्छा सुन, पासपोर्ट मिलते ही ना सबसे पहले मीरा को फोन करना वीजा लगवाने के लिए। कर दूंगा, चलता हूँ। दिन हो गए हैं, ना अब्बा ने कागजात का पूछा और ना ही किसी प्रॉपर्टी वाले को लेकर आया। अरे वाह, इस वक्त तो कुछ और भी मांग लेती तो मिल जाता। हाँ अब्बा बोल, कहाँ गायब है तू? तू तो कह रहा था कि तेरे पास कोई पार्टी है, ना तूने कागजात का पूछा और ना ही तो किसी को लेकर आया। तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ पार्टी के साथ। इस वक्त? हाँ, बस जल्दी से दरवाजा खोल। अच्छा तो रुक, मैं आती हूँ। अब्बा के बिना कुछ पता नहीं चलता। हाँ बस आ रही है, अभी घर दिखा देते हैं आप। अरे वाह, अब कौन रोकेगा मुझे दुबई जाने से? और ये तो समीना तक पहुंचेगा ही नहीं। चलो 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश।
क्यों भाई साहब, पसंद आया? ठीक है, मेरी तरफ से डन है। वीडियो में देख लिया था सर। हाँ, तो जब सब बातें तय हो गई हैं, डन है, तो फिर बाकी लेन देन की बात हम फोन पे कर लेंगे। क्यों अब्बा? अरे मेरी बेटी की ज़हारत नोट की है आपने? ठीक है, जैसा मुनासिब समझे। भाई साहब, कौन है आप? मैं रईस हूँ। यहाँ किस मकसद से आए हैं? मैं ये घर खरीद रहा हूँ, विजिट के लिए आया हूँ। क्या ये घर आपको बेच कौन रहा है? मैं बेच रही हूँ इस घर को। किससे पूछ के और किस हैसियत से कर रही हो तुम ये काम? पूछकर? शायद तुम मेरी हैसियत इस घर में भूल गई हो, याद दिला देती हूँ। साइम ने ये घर मेरे नाम पर कर दिया है और अब मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। कैसे भूल सकती हूँ मैं उन मनहूस लम्हों को जिन्होंने एक पल में तुम्हारी असलियत मेरे सामने खोल दी। हो गया तुम्हारा? अब मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो और जाओ यहाँ से। मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओ। एक्सक्यूज मी, ये क्या मामला है? आप लोग पहले ये फैसला कर लें कि घर आपको बेचना है या नहीं बेचना, फिर किसी को तकलीफ दें। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुने भाई साहब, नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं। मैं आके ये क्या हो रहा है? मैं जो पार्टी लाता हूँ ये भगा देती। भाई क्या हो रहा है? इस घर को नीलाम करना है क्या? नीलाम नहीं करवाना, लेकिन वो भी नहीं होने दूंगी जो तुम लोग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी इस शक्ल से ना मुझे शदीद नफरत है। दफा हो जाए यहाँ से। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं ये दोनों। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं भाजी आपको कैसे यकीन दिलाऊं? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। साइम देखे ना, अब्बा तो मुझसे मिलने के लिए आए थे, एक नजर अपनी बेटी को देखने के लिए आए थे, लेकिन बाजी ने उनकी उम्र तक का लिहाज नहीं किया, उनकी बेइज्जती करने लगी और फिर मुझे भी। क्या करूं मैं? मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि ये सारी आपकी गलतफहमी है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, मुझे सैम की नजरों में मत गिराए, उनके सामने मुझे इतना बुरा मत बनाए। बाजी वो यहाँ से क्या ड्रामा? अरे ये क्या किया तुमने? अगर इसका बच्चा जाया हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मार दिया। ओ बुलाओ एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी बेटी को मार दिया इसने, मार दिया इस जालिम औरत ने। खुदा